अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन गिरामी, यकीनन हम एक ऐसे दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं जहां दुनिया तरक्की की मनाजिल तय करते हुए अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है, लेकिन इसके बावजूद माहिरीन आसार कदीमा को रोजाना कुछ न कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है जिसे देखने के बाद इन्हें खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। आज की जेर नजर वीडियो में हम माहिरीन आसार कदीमा की जानिब से ढूंढी गई चंद ऐसी दरियाफ्तों को मौजूए बहस बनाएंगे जिन्हें देखकर आप भी तजस्सुस और हैरानगी की वादियों में खो जाएंगे। सबसे पहले ऐसे मीनारों की बात करते हैं जो किसी पत्थर से तैयार नहीं किए गए, बल्कि इन्हें इंसानी खोपड़ियों से तैयार किया गया था। इन मीनारों को मेक्सिको में दरियाफ्त किया गया, जिसमें तकरीबन 119 इंसानी खोपड़ियां शामिल हैं, जिनको देखकर साइंसदान अपने होश गंवा बैठे। यह खबर पूरी दुनिया में जंगल में आग की तरह फैल गई, लिहाजा इस दरियाफ्त पर तहकीक करने का फैसला किया गया, जिससे पता चला कि ये खोपड़ियां ईज़टेक तहजीब में सूरज के खुदा के मंदिर का हिस्सा थी। यहां के लोग इसे जंग और इंसानी कुर्बानी का खुदा मानते थे, जबकि खोपड़ियों के इस मीनार को हुइज़म्पांतली के नाम से जाना जाता है। तहकीक करने पर पता चला कि एज़टेक तहजीब के लोग 14वीं से 16वीं सदी के दरमियान यहां मरकजी मेक्सिको के अक्सर इलाकों पर हुकूमत करते थे, लेकिन सन 1521 में हिस्पानवी हमला आवरों ने हरनैन कोर्टीज की क़यादत में इनका तख्ता उलट दिया। जब हिस्पानवी फौज इस शहर में दाखिल हुई तो ऐसे ही इंसानी खोपड़ियों के मीनार देखकर उसके जंगजू डर गए थे और यह शहर आज मैक्सिको सिटी के नाम से जाना जाता है। मैक्सिको की वजीर सकाफत कहती हैं कि आज भी टेम्पलो मेयर हमें हैरान करता है, और बेशक हुइज़म्पांतली यानी खोपड़ियों का मीनार गुज़श्ता सालों में हमारे मुल्क की सबसे मुतासिर कुन खोजों में से एक है। इस मीनार ने इब्तिदा में माहिरीन को हैरान कर दिया था और वो समझ रहे थे कि ये खोपड़ियां नौजवान जंगजुओं की होंगी, लेकिन बाद में पता चला कि एज़टेक दौर में इन मीनारों में खवातीन और बच्चों की खोपड़ियों के मीनार भी बनते थे। यही वजह है कि इंसानी कुर्बानी से मुतल्लिक इस तहजीब के तसव्वुरात पर कई सवालात भी उठाए गए हैं। आसार कदीमा के माहिर राउल ब्रायरा कहते हैं कि हम इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि इनमें से कितने लोग जंगजू थे, मगर हो सकता है कि शायद कुछ लोगों को कुर्बानी की तकारीब के लिए कैदी बनाकर रखा गया हो। वो कहते हैं कि हमें यह भी नहीं पता कि आया इन सब को कुर्बानी की खातिर हलाक किया गया या खुदा के लिए तोहफे के तौर पर पेश किया गया, या इससे इन खुदाओं की अक्कासी की कोशिश की गई। दोस्तों, मौजूदा साइंस बैटरी की तारीख के मुतालिक हमें यह बताती है कि सबसे पहले 1791 में लुइगी गुलवानी ने इस पर मुख्तलिफ मुकाले लिखे, लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि बैटरियों की इजाद और इस्तेमाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी बहुत पहले यानी आज से लगभग 2500 साल पहले शुरू हो गया था, और बिजली के मुतालिक जो इम्कानात, कीमियाई रद्द-ए-अमल या बिजली के करंट का जो तसव्वुर आज हमारे जहन में है, उस दौर के लोग उससे इसी तरह वाकिफ थे, तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि आम तासुर यही है कि 18वीं सदी ईस्वी से पहले बिजली और इससे काम करने वाली अशिया से दुनिया वाकफियत नहीं रखती थी। उससे पहले के दौर में लोग सिर्फ मशलें, चिराग, मोमबत्ती और लालटेन वगैरह का इस्तेमाल ही जानते थे, मगर ये नजरियात उस वक्त बातिल करार पा गए जब बगदाद के करीब 2500 साल पुरानी तहजीब के खंडरात से इलेक्ट्रिक बैटरी की दरियाफ्त हुई। ये बैटरी दरअसल पीले रंग की मिट्टी से बने 6 इंच लंबे एक गुलदान की सूरत में थी। ये गुलदान 1933 में बगदाद के करीब खोजत राबू के मकाम से खुदाई के दौरान एक बड़ी तादाद में बरामद हुए, जिन्हें आसार कदीमा के माहिर ने आम गुलदान समझकर बगदाद म्यूजियम में रख दिया। 1936 में बगदाद में ही आसार कदीमा के जर्मन माहिर इंजीनियर विलियम कोनिग ने जब इसका बगौर मुतालिया किया तो मालूम हुआ कि यह कोई आम गुलदान नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक बैटरी है, जिसमें 60% कलई का आमेजा, एस्फॉल्ट की तह के साथ तांबे का सिलेंडर भी मौजूद था, जिस पर तेजाब की मुलम्मा कारी की गई थी और एक लोहे की सलाख गुजार कर तांबे के सिलेंडर में पहुंचाई गई थी, जिसके बाद विलियम ने इसे बगदाद बैटरी का नाम दिया। कुछ साइंसदानों ने ख्याल पेश किया कि शायद इन बैटरियों का तिब्बी इलाज में इस्तेमाल किया जाता होगा, क्योंकि कदीम यूनानी बरकी मछली को पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल करते थे और दर्द से निजात के लिए इस मछली को अपने पांव के तलवों से मस करते थे। दोस्तों, इसके अलावा इसराइल में बूरे रोम के साहिल के करीब माहिरीन आसार कदीमा को एक ऐसी अंगूठी मिली है जिस पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तस्वीर का अलामती अक्स बना हुआ है, और माहिरीन के मुताबिक ये सोने की अंगूठी रोमन दौर की है और इस पर बना हुआ अक्स वही अक्स है जिसे मसीही मजहब के इब्तिदाई दिनों में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अलामती अक्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था।
इस अंगूठी में हरे रंग का एक पत्थर लगा हुआ है जिस पर एक चरवाहे का अक्स तराशा गया है जिसने अपने कंधों पर एक भेड़ को उठाया हुआ है। और अगर आप मसीही मजहब की मुकद्दस किताब बाइबल पर तहकीक करें तो इसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद को गुड शेपर्ड यानी अच्छा चरवाहा कहा था। यही वजह है कि इस अंगूठी पर बने हुए अक्स को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत दी जा रही है। इसके अलावा भी अगर हम इस्लामी तारीख का जायजा लें तो हम ये बआसानी जान सकेंगे कि यह पेशा बड़े बड़े नबियों ने इख्तियार किया। लिहाजा हो सकता है कि इस अंगूठी पर बनाया गया अलामती अक्स किसी और नबी का हो। यह अंगूठी सैसारिया के साहिल के करीब 2 कदीमी बहरी जहाजों के मलबे से मिली है, जिसको देखते हुए यह ख्याल किया जा रहा है कि यह अंगूठी किसी बड़े बहरी हमले के नतीजे में यहां तक पहुंची, जबकि इसके मलबे से और भी मुतद्दिद कदीम फनपारे दरियाफ्त किए गए हैं जिनमें चांदी और तांबे के सैकड़ों रोमी सिक्के जिनका ताल्लुक 3री सदी के वस्त से है, और इसके अलावा 14वीं सदी के अवाइल में ममलूक दौर के चांदी के सिक्कों का एक बड़ा खजाना भी मिला है। इन सब के साथ साथ मायरीन को वहां से रोमन दौर के छोटे छोटे मुजस्मे भी मिले हैं जिनमें उकाब की शक्ल, थिएटर का एक फनकार जिसने मजाइया मास्क पहना हुआ है, तांबे की घंटियां जिनका मकसद शैतानी रूहों से छुटकारा हासिल करना था, और एक अंगूठियों का सेट जिनके साथ एक लाल रंग का पत्थर है जिस पर मौसीकी का एक आला तराशा गया है। प्यारे दोस्तों, अब आपको एक ऐसी लाश के बारे में बताते हैं जो सैकड़ों साल पुरानी है, और सबसे हैरान कुन बात यह है कि इसे रस्सियों में जकड़ा गया था। पीरू के शहर लीमा से रस्सियों में जकड़ी ये ममी 800 से 1200 साल कदीम है, और ये दुनिया की वो वाहिद ममी है जो रस्सियों में जकड़ी गई है, और इसे बहुत तकलीफ दे हालत में बांध कर बिठाया गया है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सान मार्कोस के मुहक्किकीन ने पीरू के दारुल हुकूमत लीमा से 25 किलोमीटर दूर काहा मोरकीला में इस ममी को दरियाफ्त किया, जबकि इस ममी ने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांपा हुआ है और इसे अकड़ू हालत में बिठाया गया है। लेकिन माहिरीन के मुताबिक ये मुर्दे की बेहुरमती या तशद्दुद नहीं, बल्कि ये उस वक्त दफनाने की एक रस्म थी जो उस तहजीब में आम थी। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक ये 800 से 1200 साल कदीम है, जो हिस्पानवी अहद से पहले का दौर था, बल्कि शायद अनका तहजीब से भी पहले के अहद से ताल्लुक रखती है। माहिरीन ने बताया कि यह 25 से 30 साल नौजवान की लाश है जो उसी इलाके में पहाड़ों पर रहता था। माहिरीन ने इस साल अक्टूबर में यहां दोबारा तहकीक और खुदाई शुरू की थी, जिसके बाद कई अहम अशिया सामने आई। तहम ममी इन सब से अहम दरियाफ्त है, क्योंकि माहिरीन को तवक्को नहीं थी कि वो इतनी अहम दरियाफ्त कर सकेंगे। ममी के मकबरे के बाहर सीपियां और दीगर टुकड़े भी मिले हैं, लेकिन साहिल समंदर यहां से 25 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा कई कब्रों से ऊंटनुमा जानवर लामा की हड्डियां भी मिली हैं, क्योंकि कदीम पैरों में इनका गोश्त रगबत से खाया जाता था। इसके अलावा इसी शहर से ऐसी लाशें भी मिली हैं जिनकी जुबान और नाक कटी हुई थी। ये लाशें भी सैकड़ों साल पुरानी हैं, जिनके बारे में माहिरीन का ख्याल है कि हो सकता है कि इनको उस वक्त के बादशाह ने जुल्म ज्यादती का निशाना बनाकर कातिल कर दिया हो। जी तो प्यारे साथियों, यह है हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।